किसी को सवाल है लास्ट क्लास से? हमने पहले गुणस्थान से लेके हम लोगों ने 7th गुणस्थान तक अच्छे से समझ लिया है। इसको मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये अभी पॉसिबल है। हम लोग, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, श्रावक हैं, साधु भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हैं, उपाध्याय भगवंत हैं, ये सब पहले और से 7th के अंदर ही इंक्लूडेड है। इसके ऊपर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर की जो श्रेणियां जो जाती है ना, ये अलग तरीके के लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जो महाविद्य में रहते हैं, तो वो लोग अभी उनको हो सकता है, पर भरत ऐरावत की अपेक्षा हम लोग 8th गुणस्थान ऑनवर्ड्स नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैंने 1 to 7 को एक लिया है। अभी मैं 8th ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट टीचिंग। ओके, तो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर विद फर्स्ट 7। हाँ, जस्ट टू ब्रश अप, मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ जस्ट टू, इट्स लाइक अ क्विक आप लोगों को सोते हुए से जगाने के लिए, या आपने बहुत खाया हुआ है, आपको नींद आ रही है तो आपको जगाने के लिए, कैन आई स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, राइट? ओके, सरस्वती जी, आप जवाब नहीं दोगे, जो मेरे पुराने दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो जवाब नहीं देंगे, एंड ओके, रेस्ट कैन आंसर। साधु का 2 गुणस्थान का नाम नंबर बताओ। साधु का 6th और 7th। 6th and 7th, अमेजिंग अमेजिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक में व्रतधारी, एक व्रतधारी नहीं होते हैं। 6th व्रतधारी नहीं होते, एक अप्रमद और एक प्रमद। अप्रमाद। सॉरी जी, यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर टोटली मेस्ड अप। ओके, आप श्रावक हो, एक प्रमादी है, एक अप्रमादी है। हाँ, तो आपने गड़बड़ मचाई ना, दिस हाँ, शोज कि आपने रिविजन नहीं किया, इसलिए मैं बार-बार जल्दी बोलने में गड़बड़ हो। admit it, yeah, I am wrong, it's okay, there's nothing wrong in not knowing. मैं भी गलती करती हूँ, so you have to admit. Okay, विनीता जी, please mute yourself. साधु के 2 गुणस्थान है, जो 6th वाला है, छोटा वाला जो 6th गुणस्थान है, बड़ा वाला 7th गुणस्थान है। 7th में विशेष उपयोग में है, जीव आत्मरमण में है। जीव के उस जीव के 5 तरह के जो प्रमाद हैं, 5 तरह के प्रमाद कौन कौन से हैं? Anybody wants to say those 5 प्रमाद के नाम? मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। वेरी गुड। मद का मतलब क्या होता है बाय द वे? मद मीन्स अहंकार, अभिमान। नहीं नहीं नहीं, अभिमान, बोला रुचि। नहीं नहीं, मद का मतलब एडिक्शन इश्यूज होते हैं, एडिक्शन। सो हाँ, मद जनरली दारू, और यहाँ पे दारू नहीं समझ के, लाइक मतलब एडिक्शन इश्यूज होता है। मतलब यहाँ पे मद का जनरली मद मीन्स दारू। सो दारू तो ऑब्वियसली एक साधु 6ठे गुणस्थान वाला भी नहीं पिएगा, तो व्हाई इज इट टेकन? सो यहाँ पे एडिक्शन इश्यूज से लेना। ओके, मद इज एडिक्शन, सो दे डोंट हैव एडिक्शन ऑफ चाय ऑल्सो। हम लोगों को तो है ना, रोज सुबह उठ के चाय चाहिए होती है, राइट? तो इन लोगों को वो उस लेवल की एडिक्शन भी नहीं होती है। उनको ये नहीं होता है कि भैया मेरे को तो 2 रोटी खानी है। आप लोगों की ये भी एडिक्शन है, भैया मैं तो दोपहर को रोज 2 रोटी तो खाती हूँ, राइट? मेरे को तो नाश्ते में ऐसा तो चाहिए, मेरे को ये अचार तो चाहिए। आपको ये सब इश्यूज होते हैं ना, साधु को ये इश्यूज भी नहीं होते हैं। ओके, दे डोंट हैव टू से कि नहीं मेरे को तो यार सुबह उठते सार 1 घंटे के बाद मेरे को नाश्ता चाहिए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। फॉर देम nothing have to happen. They don't have an addiction of any sort. That is mad. Okay, no addiction of any sort. यहाँ पे मद को एडिक्शन लेना, यहाँ पे मद को दारू नहीं लेना है। ओके, विषय का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के विषय जैसे। वेरी गुड वेरी गुड। 5 इंद्रियां हमारे पास है, उनके जितने भी विषय है उनके अंदर राग और द्वेष नहीं करते हैं। ओके, विषय तक है। विषय का मतलब ये होता है 5 इंद्रियां, उनके जितने भी विषय हैं, अब 25 बोल के अंदर आप देख लोगे उसके कितने विषय हैं, वहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है उन पे राग और द्वेष करने के लिए? जैसे वो गोचरी में गए, उनको खाने में करेला मिला, ऑब्वियसली यार करेला तो इतना कड़वा कौन खाएगा? दे डोंट गो लाइक दिस। ओके, व्हाट डू दे सी, व्हाट डू दे फील? बस पेड़ भरना है, जिंदा रहना है, करेला इज ओके फॉर, मतलब सचेत नहीं है, अचेत हो चुका है, श्रावक ने अपने लिए बनाया है, सूचता मुझे मिल रहा है, वो ले लेंगे, खा लेंगे, उस पर राग और द्वेष नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर इवॉल्व्ड। हम लोग बैठ के सिर्फ राग द्वेष करते रहते हैं। ओके, सो वो उनको विषय नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय नहीं। एनीवे, निद्रा, निद्रा पाप प्रकृति है? इज इट बैड?
Why is निद्रा पाप प्रकृति? दर्शनावन्य कर्म के उदय से होती है इसलिए। वेरी गुड। दर्शनावन्य कर्म, सारी दर्शनावन्य कर्म इज अ पाप प्रकृति। ज्ञानावन्य की पांचों पांच प्रकृति पाप प्रकृति है, वैसे ही दर्शनावन्य की all 9 आर पाप प्रकृति। निद्रा इज अ पार्ट ऑफ पाप प्रकृति, सो निद्रा इज द पाप प्रकृति। इसीलिए आप देखो आगम में भगवान को पता है कि निद्रा इज नॉट अ ग्रेट थिंग, निद्रा इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तो उन्होंने अपने साधुओं को कब आज्ञा दी है सोने की? तो वो बोलते हैं रात, दिन में तो देख nobody can sleep, sadhus cannot sleep, okay? I'm not talking about shower. shower का आप जो कर रहे हो करते रहो, you are allowed a lot of things, okay? मैं साधु चारित्र बता रही हूँ। साधु जो होता है रात के सेकेंड और थर्ड प्रेयर में he can sleep, okay? बट भगवान ने उसकी आज्ञा कैसे दी? ऐसा नहीं बोला जाओ जाके सो जाओ। क्या भगवान पाप करने को बोल सकते हैं जाओ जाके निद्रा ले लो सेकेंड और थर्ड प्रेयर में? कैन भगवान यूज? सो कैसी लैंग्वेज भगवान यूज करते हैं कि जब तुम स्वाध्याय करो तब तुमको नींद ना आ जाए, तब तुम कंसंट्रेशन नहीं कर पाओ, उसका निवारण करने के लिए रात के दूसरा सेकेंड एंड थर्ड प्रेयर प्लीज यूज इट फॉर टू कंपनसेट फॉर दैट इज हाउ मतलब जस्ट इमेजिन द लैंग्वेज यूज की। उनकी भाषा भी निर्वध होती है, भाषा में भी पाप का अंश नहीं होता है। अमेजिंग लैंग्वेज दे आर यूजिंग। सो निद्रा का मतलब ये होता है कि जो साधु होता है इस सातवें गुणस्थान वाला उस वक्त स्लीप में नहीं होता है, स्लीप में होगा तो इतना उपयोग में नहीं रहेगा, ओके? विकथा का मतलब क्या होता है? एनीबडी नोज एनी विकथा? व्हाट इज विकथा? कथा अदर देन धर्म कथा। ओके, अदर देन धर्म कथा इज विकथा। एनी कथा अदर देन धर्म दिस थिंग, ओके? सामायिक में हम 4 तरह की चीजें बोलते हैं ना कि हम लोगों ने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, मतलब खाने की ये वो। दे डोंट टॉक लाइक दिस, दे कांट डू ऑल दिस थिंग्स, ओके? सो यू आर टोटली राइट, 4 तरह की कथा नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दे डोंट इवन रीड न्यूज़पेपर, ओके? हैव यू एवर सीन अ मराठा रीड न्यूज़पेपर? क्वालिफाइज वी कथा इफ दे डू। सो 5 ये हो गए ना, ये 5 जो चीजें हैं क्या क्या थी? एक मिनट। मद, विषय, कषाय में भूल गई, सॉरी आई फॉरगॉट कषाय, ओके? इस गुणस्थान में कषाय नहीं होते हैं, ओके? दे पर्पसली उसको टाल चुके होते हैं, इसीलिए वो 7th में होते हैं। कषाय दे पर्पसली, उदय तो आगे तक चलेगा, बट उदय में उनका उपयोग इतना चलता है कि उस उदय को वो विफल करके कषाय में नहीं होते हैं उस वक्त, ओके? सो दैट इज व्हाई उसको अप्रमत बोला, अंडरस्टूड? जैसे छठे गुणस्थान के अंदर एक साधु खाना लेने जाता है गोचरी के लिए, उस वक्त उसका थोड़ा सा लोभ का उदय होता है कि यार आज मुझे ना दही मिल जाए तो बेटर है, ओके? आज मुझे रोटी मिल जाए, आज मुझे दाल मिल जाए। आप बोलोगे यार ये क्या लोभ है? ये तो आदमी जिंदा रहने के लिए दैट पर्सन नीड्स टू ईट फूड, ओके? बट भगवान की ज्ञान के अंदर ये थोड़े लेवल का भी लोभ जो माना गया है, इस लेवल का कषाय 6th में हो सकता है, पर 7th में बिल्कुल एडवांस लेवल का थॉट प्रोसेस है वो भी नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ओके? सो ये 5 तरह के गंदी चीज जिसको प्रमाद बोलता है भगवान ने। प्रमाद का मतलब क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आंसर? व्हाट इज प्रमाद? प्रमद सही है? व्हाट इज प्रमाद? जो कार्य आत्मा के लिए ना किया जाए, जो चीज आत्मा के लिए ना किया जाए। आलस, आलस नहीं, आलस शरीर का। It's laziness, but who's lazy? It's not me who's lazy. My atma is lazy because atma is not going to moksha. So if my atma is not going to moksha, it is pramad, okay? यदि मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाते हुए यत्न कर रही हूँ, तो मेरी आत्मा मोक्ष में जा रही है ना, यत्न करना इस क्वालिफाइज धर्म, मोक्ष में जा रही है ना, तो मैं अप्रमत हूँ, इवन दो मैं खाना बना रही हूँ, ओके? अंडरस्टूड? प्रमत का मतलब होता है आत्म laziness. Atma is lazy because Atma is not going to moksha. If Atma is going in the direction of moksha, Atma is apramat. Okay, तो ये 7वां गुणस्थान वाला जो साधु होता है वो अप्रमत होता है। अप्रमत मतलब उसकी आत्मा डेफिनेटली मोक्ष में जा रही होती है एट अ वेरी हाई स्पीड। वो 5 तरह की ये जो
मतलब जो प्रमाद है वो भी वो त्याग चुका होता है, इतने एडवांस लेवल पे होता है। ओके, 6th गुण स्थान वाला रूल्स को सारा फॉलो करता है, सम्यक दृष्टि साधु होता है, 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माता, सब कुछ फॉलो करता है, आचारांग सूत्र फॉलो कर रहा है, दशरी कालिक सूत्र फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी यदि वो सो रहा है, खाना खा रहा है, ये सब आता है, थोड़ा से कषाय के उदय में कुछ होता है, तो उसको छठे गुण स्थान में लिया गया है। ओके, याद रखना ये बेकार गुण स्थान नहीं है, छठा बेकार नहीं है। जस्ट बिकॉज भगवान, आप क्या बोलोगे यार मैं साधु को प्रमादी बोला 6th गुण स्थान में, प्रमाद कर रहा है तो वो तो बेकार है, बेकार नहीं है, वो उस कंडीशन में भी 6th गुण स्थान में है, और मैं 5th गुण स्थान में भी यदि हूँ, तो याद रखना 6th वाले की निर्जरा ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे निर्जरा बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो उस अवस्था में जब वो साधु सो रहा है, पर सोते हुए भी वो तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करके सो रहा है, उसको पता है कैसे सोना है, वो जीवों को मार के नहीं सो रहा है, आचारांग सूत्र को फॉलो करके सो रहा है, तो उसकी निर्जरा मेरी निर्जरा से कहीं गुना ज्यादा है, याद रखना। ओके, सो उसको प्रमाद समझ कैसे बेकार मसला, बेकार होते हैं 6 वाले प्रमादी होते हैं, नो, उनका प्रमाद उस बहुत हाई लेवल, मतलब दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अवेयरनेस है, जो 7th गुण स्थान में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन सुपीरियर लेवल के आत्मरमण के परिणाम नहीं होने के कारण उसको प्रमाद बोल दिया। ओके, द कंपैरेटिव पिक्चर के अंदर उसको प्रमादी बोल दिया। ओके, बट दे आर नॉट एट ऑल, मतलब असली में वो दे आर आराधक, they are going in moksha marg, their nature is far more superior. Okay, यदि साधु रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, आचारांग सूत्र फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत कुछ नहीं कर रहा है, ये वो पहले गुण स्थान में है। ये बात हमने पिछली क्लास में देखी थी। आप बोलोगे कि भाई यदि ये सारे गुण स्थान निश्चय से है, कार्बन वर्गणा से है, तो साधु को मैं व्यवहार दृष्टि से क्यों देख रही हूँ? क्यों साधु यदि महावीर स्वामी भगवान का जीव मरीचि के भव में सम्यक दर्शन था, चारित्र से गिरा था, तो क्यों मैंने बोला था उसको कि he is not considered in 6th and 7th? Why is he not considered? व्यवहार दृष्टि से उसको पहले में लिया जाएगा। इसका लॉजिक ये आपको मैंने पिछली बार दिया था, फिर भी बता देती हूँ लॉजिक। महावीर स्वामी भगवान अपने 32 आगमों में बोल रहे हैं कि सामने वाले के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्या ये छद्मस्त का विषय है? आप और मैं क्या जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। ये किसका विषय है? ये केवली भगवंत के केवल ज्ञान का विषय है। They can know that this person has सम्यक दर्शन or this person does not have सम्यक दर्शन. We cannot know. छद्मस्त cannot know by any chance. निश्चय दृष्टि से we cannot figure it out. Okay? Because छद्मस्त का ये विषय ही नहीं है to figure out के सामने वाले में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। हम भगवान ने क्या बोला? साधु को आप चारित्र से आइडेंटिफाई करो। साधु में यदि आचारांग सूत्र और सारे तीर्थंकर की आज्ञा दिखाई दे रही है, तो उसको 6ठे 7वें गुण स्थान में लेना। पर आज्ञा दिखाई नहीं दे रही है, चारित्र से वो गिरा हुआ है। जैसे मरीचि का जीव जब त्रिदंडी बन गया, तो उस तीर्थंकर भगवान जान रहे थे कि यार ये तो सिर्फ चारित्र से गिरा है, सम्यक दर्शन से नहीं गिरा है, फिर भी संघ से निकाल दिया गया ना। तीर्थंकर भगवान बोल सकते थे ना, नहीं नहीं नहीं, लेट हिम लिव बिकॉज ही हैज सम्यक दर्शन, रख सकते थे ना, बट ऐसे रखा नहीं जाता। He was asked to leave because चारित्र नहीं पाल रहे हो, please you are asked to leave. He left the sun. Okay, now he is a त्रिदंडी, सम्यक दर्शन है। इसका मतलब व्यवहार नए से he is in the first गुण स्थान only, even though he has सम्यक दर्शन। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं जितनी मर्जी क्लासेस कर लूँ, आज के 10 साल के बाद तुम लोग आके मुझसे यही पूछने वाले हो, वो हमारे महाराज है ना थोड़े रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लोग उनको वंदना नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे पता है आप लोग मुझे दुखी करने वाले हो। 10 साल के बाद क्या 20 साल के बाद मुझे दुखी करने वाले हो। आई एम पुटिंग माई फुट डाउन नॉट बिकॉज आई एम पुटिंग माई फुट डाउन, आई एम पुटिंग माई फुट डाउन बिकॉज महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगमों में कहीं भी नहीं बोला है ऐसा। ओके, आप चाहो तो 32 आगम पढ़ के प्लीज ब्रिंग मी अ सिंगल केस स्टडी वे साधु का चारित्र नहीं पालने वाले को चतुर्विधि संघ में साधु बोला गया है। प्लीज गेट मी द थिंग। उस जीव को पहले गुण स्थान में बोला। सो आई एम जस्ट लेइंग द टेबल अगेन।
आपको आर्ग्यू करना है तो दिस इज द राइट टाइम टू आर्ग्यू. एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू नाउ? Nobody wants to argue. फिर हम तो व्यवहार नहीं सही चलते हैं, निश्चय नहीं तो क्या रह ही नहीं अपने पास. नहीं, पहले साथ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी आपको? हाँ, तो यदि मुझे सम्यक दर्शन को भी आइडेंटिफाई करना है तो मैं व्यवहार सम्यक दर्शन को आइडेंटिफाई करूंगी, उसके बाद बोलूंगी कि भैया निश्चय सम्यक दर्शन के लिए मैं पुश कर सकती हूँ, बट एग्जैक्टली आप अभी निश्चय सम्यक दर्शन में हो के नहीं हो, आई कैन नॉट कम टू नो, राइट? क्योंकि ये केवली भगवंत का ज्ञान का विषय है. अगेन मैंने बोल दिया, समझ में आ रहा है ये डिटेल्ड कॉम्प्लिकेशंस. इसीलिए इस साधु का चारित्र और श्रावक का चारित्र व्यवहार नहीं से एक्सेप्टेड है. इसीलिए कंचन आंटी क्या बोलती है, आशिमा सभी श्रावकों को पांचवा गुण स्थान समझ लेना. आई हैव टू से यू आर ऑल श्रावक पांचवे गुण स्थान वाले, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज श्रावक को ऐसे ही पहचाना जाता है. निश्चय नहीं से हाउ डू आई नो? हम लोग रफ अराउंड एस्टिमेशन कर सकते हैं, रफ अराउंड एस्टिमेशन, पिन पॉइंटेड एस्टिमेशन वी कैन नॉट डू. ओके, एनीवे. पर ये भी होता है ना कि एक समय में मैं पांचवे गुणस्थान में हूँ, एक समय में एक पहले गुणस्थान में फ्लक्चुएट होता है, तो वो फिर स्थिति भी बदलती रहती. हाँ, तो ये भगवान ने तो बोल दिया बदलती रहती है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतना फास्ट फ्लक्चुएशन कैसे मॉनिटर करेंगे. इसलिए भगवान ने इसको बोला ना कि फर्स्ट 7 को व्यवहार दृष्टि से आप ये है एप्लीकेशन वाइज. एप्लीकेशन का मतलब है यदि मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे व्यवहार दृष्टि से आपकी साधना को देखना है. ओके, मैं साधु को मिलती हूँ, राइट, तो मुझे उनकी साधना व्यवहार दृष्टि से देखनी पड़ेगी. मैं निश्चय दृष्टि से नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है. आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू फिगर आउट वेदर यू हैव सम्यक दर्शन और नॉट. ओके चंचल जी, हाँ, बट ऐसे में फिर नेग्लेक्ट कर देना चाहिए. अगर समझो कोई साधु नहीं भी कर रहा है तो ठीक है, वो अब जो गुणस्थान में है तो वी हैव टू जस्ट, भाई ठीक है, उनको जो ठीक लगे, बट अपन अपने श्रावक धर्म में दृढ़ रहे बस. हाँ, बेसिकली हम एक और चीज हम एप्लीकेशन में गलती करते हैं, वो ये है कि हम लोग ये सब आगम पढ़ते हैं और गुण स्थान पढ़ते हैं और एक चीज करने की कोशिश करते हैं. सामने वाले को देखते हैं, अरे सामने वाला ना पहले गुण स्थान वाला दिखाई देता है, ये पांचवे वाला नहीं. हम लोग सामने वाले को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है ना, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दिया है. जब तक इम्प्लीमेंटेशन 100% परफेक्शन, मतलब बहुत मेहनत नहीं जाती है ना, तब तक सामने वाले को मत देखो. बट हम लोग क्या करते हैं कि सारा ज्ञान पढ़ के, हाँ, हम वो ज्ञान यूज करते हैं सामने वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए. यार इसमें तो साधु का चारित्र दिखाई नहीं देता है. सीरियसली हम लोग ये सोचते, हमारा पूरा एफर्ट उसमें जाता है, हमारी पूरी साधना उस पर जा रही होती है. सामने वाला ठीक नहीं कर रहा, सामने वाला ये नहीं कर रहा. भगवान ने बोला है कि सामने वाले को देखते रहो. भगवान ने क्या बोला, भैया खुद को भी देख लो कभी, राइट? सो यू दिस 7वां गुणस्थान जो 7 साधु का है ना, वो अपने आप को दिख रहा है, वो सामने वाले को नहीं देख रहा है, याद रखना. दैट इज व्हाई ही इज ऑन अ हायर पेडेस्टल. ओके, ये नुआंसेस जो है, ये जो एप्लीकेशन, डेली एप्लीकेशन के लिए जो मैं व्यवहार में से बोलने के लिए बोल रही हूँ, ये डेली लाइफ के एप्लीकेशन के लिए व्यवहार में से आइडेंटिफाई किया जाता है. बट आगम में जब केस स्टडीज आएंगी, जब स्टोरीज आती हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है, तो पिन पॉइंटेड चीजें बोली जाएगी. उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तब आप हट से उसको आइडेंटिफाई करोगे, अरे है तो वो पहले में नहीं है, ओके, इस तरह से आप लोग कर लेते हो. तो वहां पे आप निश्चय दृष्टि से समझने की कोशिश करोगे. याद रखना, यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं उनको क्लासिफाई किया है 14 ग्रुप्स में. 14 गुणों के हर जीव में जिस लेवल के गुण है, उस लेवल के गुणों को अलग अलग लेवल्स पे बनाया है. उत्तरोत्तर गुण बढ़ते चले जाते हैं. ओके, तो उस तरह से क्लासिफाई करके गुण स्थान का थोकड़ा है. ओके, सो इस एंगल से देखो तो हम लोग कहीं ना कहीं तो फिट होते ही हैं हर बार, कहीं ना कहीं वी आर ऑलवेज देयर. ओके, एनीवे, सो we are still on the first 7. Okay, not an issue. Let's go slow. Let's बेस पूरा अच्छे से करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, जीव दूसरे गुणस्थान में आता है. ओके, विच इज नोन एज सास्वादन गुणस्थान. सास्वादन का मतलब है
वमन की स्वाद आ रहा है अच्छी चीज का, जो मैंने पहले खाई है उस चीज का स्वाद आ रहा है। स्वाद किसका है? ऊपर के गुणस्थानों में सम्यक दर्शन का स्वाद है। ओके, ऊपर के गुणस्थानों में, राइट, उससे मैं गिर रहा हूँ। ओके, और मैं गिर रहा हूँ, तो मैं दूसरे गुणस्थान में आ रहा हूँ। तो ये गिरने वाला आदमी है, तो क्या अच्छा गुणस्थान माना गया है कि गंदा गुणस्थान माना गया है? ज्ञानी का माना गया है कि अज्ञानी का माना गया है? ज्ञानी का। Okay, Chantal ji, please don't answer. You are told not to answer. Pooja, what is that? आंटी, आई हैव मिस्ड 2 classes, तो मेरे को And you're not even bothering to read those things. I am trying आंटी, टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है। Okay, but Pooja, let me just tell you, ये गुणस्थान का थोपड़ा करने के बाद तुम लोगों का लेवल बहुत हाई चला जाएगा। मतलब I might have to change the name from basics of Jainism class to a maybe middle school or a high school. 6-7 गुणस्थान जिस दिन आपने पढ़ाया था मैंने वही मिस कर दिया, अब वो मैं अभी देख ही नहीं पा रही हूँ इसीलिए मेरा थोड़ा सा Do it, otherwise you will have problem आगे समझने में. Okay, because अभी thing है. Okay, so again coming back to second गुणस्थान, ज्ञानी का है कि अज्ञानी का है? प्रमिला जी, ज्ञानी का है कि अज्ञानी का है? ज्ञानी का। ओके, शोभा जी, अमेजिंग, ज्ञानी का गुणस्थान है, क्योंकि सम्यक दर्शन का वमन कर रहा है, तो क्या हुआ? अभी तक सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व में नहीं गया है, इसलिए वो ज्ञानी का माना गया है। ये टाइम इतना छोटा है, ओके, फिर भी अच्छा, ये इतना छोटा है और ये बहुत रेयर कंडीशन में पहुंचता है। एक तो उपशम भी रेयर है और उपशम के अंदर भी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो दिस इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। रेयर होने के बावजूद भी इसको क्लासिफाई किया गया है एज सास्वादन गुणस्थान। ओके ओके, तो थर्ड गुणस्थान पे आते हैं, मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान की जो है ना, वो पहली बार चढ़ते हुए नहीं आता है, पर बाद में चढ़ते उतरते दोनों टाइम आता है, चढ़ते हुए भी आ सकता है, उतरते हुए भी आ सकता है। ओके, सो ये इतना कंफ्यूज स्टेट है, तो इसको ज्ञानी का लेना कि इसको अज्ञानी का लेना? अज्ञानी का। क्यों अज्ञानी? व्हाई इज द पर्सन अज्ञानी? कंफ्यूज है बेचारा, उसकी क्या गलती है यार? नहीं, मिश्र मोहनिया गुणस्थान है ना, उसमें मिश्र मोहनिया का है कर्म। ओके, मिश्र है तो कंफ्यूज स्टेट है, तो सम्यक दर्शन नहीं है। ओके, इसीलिए इसको अज्ञानी का लिया गया है। ओके, श्रावक के जो 2 गुण स्थान है वो कौन कौन से हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ। आप किस में हो? फिफ्थ। ओके, सो वी आर गुड विद फर्स्ट 7। ओके, आज मैं फर्स्ट से पहली बार आगे जा रही हूँ। ओके, याद रखना, ये थियरी रूप में ही आपको पढ़ाई जा सकती है, इसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इसका विच्छेद हो चुका है। ये 8th ऑनवर्ड्स जो गुण स्थान है, 8th ऑनवर्ड्स, इसमें ना 2 चीजें होती है। एक होती है शपक श्रेणी, इसको बोलते हैं शपक श्रेणी। शपक का मतलब होता है क्षय करना, क्षय मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है सब कर्म खत्म करना। तो जीव डिस्ट्रॉय करता करता केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाता है। ओके, इसको शपक श्रेणी बोलते हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं उपशम श्रेणी, उसमें जीव आगे तो बढ़ता है, बट आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पे जाके रुक जाता है और नीचे गिरता है, और उसकी अपेक्षा ये केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, और केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करने की वजह से सिद्ध भगवंत भी नहीं बनता है। ओके, और वापस नीचे तक आ जाता है, इसलिए इसको उपशम श्रेणी बोला गया है। ओके, उपशम श्रेणी। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, सिर्फ शपक श्रेणी चालू कर रही हूँ, इसको प्लीज उपशम श्रेणी के साथ खिचड़ी बनाने की कोशिश मत करना। आई एम नॉट गोइंग टू से अ सिंगल थिंग अबाउट उपशम श्रेणी। आज मैं सिर्फ शपक श्रेणी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद उपशम श्रेणी में जाऊंगी, तो प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चंस ऑन उपशम श्रेणी। जिसको आता है प्लीज, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू शपक श्रेणी। ओके,
व्हाट इज शपक श्रेणी? यदि मैं शपक श्रेणी का इंट्रोडक्शन पहले देती हूँ। शपक श्रेणी का मतलब होता है, शपक का मतलब होता है क्षय करता चला जाता है जीव। क्षय का मतलब होता है पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए चला जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब है वो कर्म ही नहीं रहते हैं तुम्हारे ऊपर। मैंने इस कर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो फ्यूचर में आएंगे भी नहीं, और नहीं आएंगे तो आई विल नेवर हैव दैट कर्म। ओके, तो ये डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है, और डिस्ट्रॉय करते 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 वो सारे कर्मों को खत्म करके सिद्ध भगवान बन जाता है। सो ये सिद्ध भगवान बनने की प्रक्रिया है। अंडरस्टूड? अब ये बनने की प्रक्रिया है, सिद्ध बनने की प्रक्रिया है, बट नेचुरल है। एरवत महाविद्या में नहीं हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती, ये बात तो इज वेरी क्लियर। ओके, महाविद्या में अभी भी हो सकती है, अभी भी हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद 8th गुणस्थान। 8th गुणस्थान, इसका नाम है, इसका नाम लिख लीजिए, निवृत्ति पादर गुणस्थान। निवृत्ति पादर गुणस्थान। यहाँ निवृत्ति का मीनिंग, निवृत्ति का मतलब बहुत एंगल से हम इस नाम को जस्टिफाई करती चली जाऊंगी। मैं 3-4 तरीके से नाम को जस्टिफाई करूंगी, पर यहाँ पे पहले लिख लीजिए, इसी तरीका है। निवृत्ति यानी कि फर्क, फर्क मतलब अंतर, चेंज। अर्थात 8वें गुणस्थान में रहे हुए जीवों के अध्यवसाय अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं सबके। दस मिनट की थियोरी लिख लो, उसके बाद आई विल टॉक टेक्निकल। तो इस गुणस्थान वाले के हर जो बंदा जो इस गुणस्थान में आएगा, जैसे मैं 8वें में हूँ, ये असत कल्पना से मैं बता रही हूँ, मैं 8वें में हूँ, आप 8वें में हो, तीसरा आदमी 8वें में है, तीनों जनों के अध्यवसाय का जो परसेंटेज ऑफ विशुद्धि है इज डिफरेंट। आई माइट बी एट 40% विशुद्धि अध्यवसाय में, यू माइट बी एट 60, the third person could be at 80% विशुद्धि अध्यवसाय में। Everybody is at different level of अध्यवसाय। और मैं भी यदि 8वें गुणस्थान में सेकेंड बार जाती हूँ, थर्ड बार यदि जब मैं उसको स्पर्शती हूँ ना, तो जब पहली बार गई थी तो मेरे जो अध्यवसाय थे they were different, और जब मैं सेकेंड बार जाती हूँ अध्यवसाय इज डिफरेंट, एंड थर्ड जब मैं जाती हूँ तब भी अध्यवसाय डिफरेंट थी। मतलब मेरे खुद के भी जब मैं अगली बार 8th गुणस्थान में जाती हूँ, they are not the same, they are always different। different because they are different। different का मतलब यहाँ पे निवृत्ति लिखा है, निवृत्ति मीन्स फर्क, चेंज। सब इस गुणस्थान वाले हर जीव के अध्यवसाय डिफरेंट होते हैं। और यहाँ से अध्यवसाय डिफरेंट का मतलब क्या समझना, विशुद्धि ऑफ द आत्म परिणाम, विशुद्धि ऑफ आत्म परिणाम। इसीलिए इस गुणस्थान वालों को के लिए बोला जाता है कि इनकी तिर्यक मुखी विशुद्धि है। तिर्यक मुखी का मतलब होता है सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग। तिर्यक मुखी विशुद्धि, ये जार्गन्स में इसीलिए बोल रही हूँ कि मान लो कहीं आप थियोरी पढ़ रहे हो, आपको आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहते हैं। तिर्यक मुखी विशुद्धि। इस गुणस्थान को
अपूर्वकरण भी बोला जाता है। अपूर्व इसको अपूर्वकरण भी बोला जाता है। द लॉजिक इज कि 8वें गुण स्थान से ना बहुत हाई लेवल के अध्यवसाय चालू होते हैं, कषाय ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने चालू हो जाते हैं। तो इस लेवल के परिणाम पहले नहीं आए हैं लोग आप में, इसलिए इसको अपूर्वकरण बोला जाता है। इसको पूर्व में ऐसे अध्यवसाय नहीं आए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ बीइंग विदाउट कषाय, इसलिए इसको अपूर्वकरण भी बोला जाता है इस गुण स्थान को। सातवां गुण स्थान में वो जो भाव आते हैं, आप कई बार आ सकते हैं आपको, क्योंकि आप साधु हो, तो सातवें गुण स्थान में आप फ्लक्चुएट करके आपके उस लेवल के अध्यवसाय बहुत बार आए। पर 8वां गुण स्थान इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, वेरी रेयर, इट डजंट हैपन। हर बंदे को नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। इसलिए ये जो परिणाम है, ये पूर्व में इस लेवल के परिणाम नहीं आए थे। 7वां गुण स्थान वाले आए थे, पर 8वां लेवल के इतने विशुद्ध नहीं आए थे, इसलिए इसको अपूर्व बोला, अपूर्वकरण। ये 8वें गुण स्थान की ऑनवर्ड विशुद्धि जो है, प्रति समय अनंत गुना बढ़ती चली जाती है। प्रति समय मैं यदि थोड़ी देर भी जितना भी टाइम मैं 8वें गुण स्थान में रहूंगी ना, प्रति समय द विशुद्धि इज अनंत गुना, नॉट संख्यात गुना, नॉट असंख्यात गुना, बट अनंत गुना विशुद्धि है। मतलब इफ आई एम नाउ वट एवर आई एम थिंकिंग, द नेक्स्ट समय आई एम थिंकिंग अनंत गुना ज्यादा विशुद्ध, the next समय I'm thinking even more अनंत गुना ज्यादा विशुद्ध। एक दो टेक्निकल चीजें और भी लिख लो। जिस भव में शपक श्रेणी होती है, उस भव में उपशम श्रेणी नहीं होती है। जिस भव में शपक श्रेणी होती है, उस भव में उपशम श्रेणी नहीं होती है, मतलब एक ही भव में नहीं होगी। ये आगम भगवती सूत्र शतक 9 में है, उदेशक 31। This I'm talking from भगवती सूत्र शतक 9, उदेशक 31। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ विद प्रूफ, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है वो आजकल आगम नहीं पढ़ते हैं, लोग कर्म ग्रंथ पहले पढ़ना चालू कर देते हैं। दे स्टडी कर्म ग्रंथ पहले विदाउट स्टडिंग द आगम्स। और यदि आपने कर्म ग्रंथ पहले पढ़ा होगा तो कर्म ग्रंथ के मान्यता अनुसार एक ही भव में दोनों श्रेणियां आरोहण होती है, which is a difference of opinion with आगम। और याद रखना, whenever there is a difference of opinion, आगम की बात is accepted। So इसमें कोई प्रूफ की जरूरत, मतलब you don't need to argue say कर्म ग्रंथ says different। यदि आगम बोल रहा है कि एक ही भव में दोनों श्रेणी नहीं होती है, तो नहीं होती है, खत्म बात। क्यों ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती थी कि अपने अपने संघ की धारणा बोलो, अपने अपने आचार्य जो बोल रहे हैं वैसे बोलो, मैं ये भी बोल सकती थी। पर इस इशू पे मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तो कॉन्क्रीट प्रूफ मिल रहा है कि जब आगम बोल रहा है, सी
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आचार्य की तब ली जाती है कि प्रूफ मिल रहा है पर वो कंफ्यूज्ड प्रूफ मिल रहा है और इतना कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, पर यहाँ पे तो कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकल रहा है। इसीलिए आई एम नॉट सेइंग कि अपने अपने आचार्यों की बात मानो, आई एम नॉट यूजिंग दोस काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, चलो इतनी थ्योरी लिख ली। नाउ लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस इन 8th गुणस्थान। 8th गुणस्थान को समझने के लिए लेट्स गो बैक टू 7th गुणस्थान। ओके, 7th गुणस्थान में हुआ क्या था? 7th गुणस्थान में सम्यक्त्व मोहिनी का उदय था, मतलब इसका विपाकोदय था, इन दोनों का नहीं था, मतलब ये इस प्रदेशोदय से जा रही थी। ओके, और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी नहीं था उदय, और प्रत्याख्यान का भी नहीं था, और प्रत्याख्यान, ये तीनों कषाय चौकड़ी का उदय नहीं था। होता तो जीव साधु कैसे होता? ओके, तो 7वें गुणस्थान में ये तीनों कषाय चौकड़ी नहीं। ओके, और सिर्फ स्वंजलन कषाय का उदय है साधु में, और 9 कषाय का उदय है। अब 8वां गुणस्थान में क्या होता है? ये जो भी मैंने 7th गुणस्थान में बोला ना, ये शयोपशम बोला जाता है। शयोपशम, शयोपशम का मतलब है इसका उदय है, इन दोनों का प्रदेशोदय है। इन तीनों का उदय, सॉरी, स्वंजलन कषाय का उदय है, और ये जो 3 है ना, ये प्रदेशोदय से निकल रही है इसके साथ, मतलब इन दोनों का उदय नहीं है, प्रदेशोदय से ये निकल रही है। तो क्या कहा जाता है कि 7th गुणस्थान तक शयोपशम होता है, बट 8th गुणस्थान ऑनवर्ड्स है ना, क्षय होना चालू होता है। मतलब शयोपशम डज नॉट गो बियॉन्ड 7th। 7th के बाद 8th में या तो जीव क्षय करता चला जाएगा या उपशम करेगा, क्षयोपशम नाम की चीज नहीं है। So there is no shayopsham word after from 8th गुणस्थान onward. Okay? क्षय का मतलब होता है destroy 100% forever, forever it is destroyed. क्षय को मैं बार बार emphasize इसलिए कर रही हूं, तुम इसको शयोपशम से कंफ्यूज ना कर लो। ओके, 8वें गुणस्थान में क्या होता है? ये पूरी जो दर्शन त्रिक है ना, ये खत्म हो चुकी होती है। दिस होल थिंग हैज गॉन। इसीलिए उस जीव को क्या बोला जाता है? शायिक सम्यक दृष्टि जीव, मतलब वो उसको सम्यक दर्शन आ चुका है, मिथ्यात्व हमेशा डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये चारों कषाय चौकड़ी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। फ्यूचर में भी अभी सिर्फ उस आदमी के ऊपर स्वंजलन कषाय रहता है और का उदय रहता है, और ये 9 कषाय का उदय रहता है। तो आप बोलोगे वो कषाय करता है ना, वो तो थोड़ा झूठ भी बोलता होगा, क्रोध भी करता होगा। नहीं, वो इतना माइन्यूट लेवल का क्रोध है, उतना माइन्यूट लेवल का मान, माया और लोभ है, इतना माइन्यूट लेवल का 9 कषाय है। ओके, इतना माइन्यूट लेवल का है कि हम जैसे लोग भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए केवली भगवंत का केवल ज्ञान नहीं उनको दिख रहा है, मतलब ना के बराबर उदय में है, जिसको वो आराम से टैकल कर पा रहे हैं, पर फिर भी भगवान उसको कषाय बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो कषाय का उदय है। ओके, तो 8th गुणस्थान में ये क्षय हो चुके हैं। 3 ये 3 4 12 खत्म हो चुके हैं, चौक मतलब 3 चौकड़ी खत्म हो चुकी है, और ये तीनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पूरा पूरा ये तो पूरा खत्म हो चुका है। अंडरस्टूड? तो 8वें में भी यही चीजें रहती है 8th में, बट 7वें की अपेक्षा बहुत हाई लेवल की के अध्यवसाय है, मतलब स्वंजलन जो कषाय है वो और भी मंद हो गए हैं, और 9 कषाय है वो और भी मंद हो गए हैं। बस ये समझना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना के बराबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, ये 8th गुणस्थान हुआ। किसी को सवाल पूछना है तो दिस इज अ गुड टाइम टू आस्क।
मैं खत्म केवल कर सबको What? केवल ज्ञान, गुणस्थान में सबको केवल ज्ञान हो जाता है। कहाँ हुआ अभी तो? केवल ज्ञान तो बहुत आगे के गुणस्थान में होगा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है प्रोसीजर। पूजा, this is the beginning, हाँ, 8th is just the beginning। अभी केवल ज्ञान वाला गुणस्थान तो बहुत आगे आएगा ये। हाँ, 8th गुण स्थान वाला तो उसी में यदि कंटिन्यूज रखता है अपनी स्थिति को, या फिर वो 7th में जा सकता है यदि उसको कंटिन्यू नहीं करे तो। 8th स्थान वाला नहीं जाएगा। नहीं, 8th वाला अब ये शपक श्रेणी में सिर्फ ऊपर ही चढ़ा जाता है, कभी नीचे नहीं गिरा नीचे नहीं गिरता। अच्छा, 7 तक आप नीचे गिर सकते हो। 7th में तो फ्लक्चुएशन रहती है ना, दैट आई हैव टोल्ड यू, वो अलग चीज है। ओके, 8th में वो ऊपर ही जाएगा और वापस कभी नीचे नहीं आएगा, वो डायरेक्टली 12th तक 14 तक पहुंचेगा और 14 के बाद सिद्ध भगवंत भी बन जाएगा। अच्छा, वो- सिर्फ वो- कर्मों का मतलब- क्षय ही करता जाएगा, जो जो कर्म हाँ, बचे हाँ, हैं उनका it's just क्षय a करता procedure to go up. हाँ, शपथ का मतलब होता है क्षय करता हुआ वो ऊपर जाके सिद्ध भगवान बन जाता है। ओके, गिरेगा और तो नहीं। 6th 7th में जैसे जब उत्तम फ्लक्चुएट श्रेणी होगा। पढ़ाऊंगी तब नहीं, रेखा, अच्छा। यू हैव टू लिसन। जब मैं हाँ। 8th गुणस्थान उपशम श्रेणी पढ़ाऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी कि वो नीचे गिरेगा। ओके, पर अभी मैं अच्छा। पढ़ा रही हूँ शपक श्रेणी, उसको अलग अलग सीख लोगे ना, फिर उन हाँ। दोनों को कंबाइन कर दोगे ना तो आसानी से बैठ जाएगा, नहीं तो कभी खिचड़ी वो क्लियर नहीं होगी। ओके, हाँ, ठीक है। राइट। चलिए। इसीलिए हाँ, अभी मैं okay, क्या बोल thank रही हूँ, 8th गुण स्थान में चढ़ा जाता है। चढ़ा okay? गया। और जब मैं उपशम श्रेणी करूंगी तो मैं बोलूंगी 8th गुण स्थान में गिरता भी है। ओके, तो दोनों हाँ। को फिर कंबाइन कर लोगे ना तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर बैठेंगे, क्योंकि दोनों श्रेणी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। ओके, ओके, लाइक जैसे हाँ। ट्रेन है, यहाँ से दिल्ली जाती है और यहाँ से चेन्नई जाती है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो मैं बोलती हूँ यार पहले रूट देख लेना, दिल्ली का रूट समझ ले। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम चेन्नई का रूट समझ लेंगे। ठीक है। डायरेक्टली दोनों की खिचड़ी बनाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो आई एम सही। जस्ट गोइंग टीचिंग यू। तुम Okay. ज्यादा बोलोगी तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी जिसके अंदर मैं दोनों को कंबाइन करके आई कैन टीच यू, नॉट अ प्रॉब्लम, बट लेट मी जस्ट टीच यू शपथ। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं जिसमें गिरना नहीं होता है, उपशम में गिरना होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, आई एम नॉट टीचिंग यू दैट। शपथ में क्षय करता हुआ जाता है, सिद्ध भगवान जब तक नहीं बनेगा तब तक उसका तब तक क्षय करता जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो हम शपथ श्रेणी कर रहे थे जिसके अंदर हमने So can I go to the 9th गुणस्थान? मैं ना इतना ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहती, पहले आप गुणस्थान के ना बेसिक मैटर समझ लो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन में आई कीप रिपीटिंग दोस थिंग्स। मेरा क्या होता है कि आप पहले गुणस्थान के अलग अलग पेज लिख दो, जब मैं एक्स्ट्रा गुणस्थान के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी वो भी लिख लेना, क्योंकि एक बार आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है ना, फिर मैं अंदर का ज्ञान आपको बाद में भी दे सकती हूँ। अदरवाइज योर लाइफ विल बिकम वेरी बोरिंग यदि मैं 8 का पूरा टॉपिक क्लियर करने बैठूंगी तो। So let's go to 9th गुणस्थान। ओके, 9th गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर। आंटी 8th गुण स्थान में निवृत्ति बादर, तो बादर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? बादर के मतलब होता है स्थूल कषाय। कषाय जो होते हैं ना उनको स्थूल बोला गया है, मोटा कषाय। ओके, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग नाउ, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। अनिवृत्ति बादर जब मैं पढ़ाऊंगी ना तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साधु का एक टास्क होता है कि अपने ऊपर से संजलन कषाय चौकड़ी को खत्म करने का उसका जॉब होता है। ओके, बहुत बड़ा जॉब होता है।
इस गुणस्थान के अंदर कर्ता इस गुणस्थान में क्या होता है, साधु के सिर्फ संजलन कषाय, जब वो घुसता है इस गुणस्थान में तो संजलन कषाय चौकड़ी का उदय रहता है। पर इसमें वो क्या करता है, स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, ये तीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर लोभ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, स्वंजलन लोभ को। तो इस गुणस्थान में होता क्या है, स्वंजलन, क्रोध, मान, माया भी खत्म हो चुके होते हैं, को क्षय कर देता है। ये लिख दो, स्वंजलन, क्रोध, मान, माया का क्षय कर दिया उस आदमी ने, बट स्वंजलन लोभ का नहीं कर पाया, उसका अभी भी उदय चल रहा है। इसके अलावा ये आप 9th का बता रहे हैं ना? 9th? हाँ, 9th गुणस्थान का बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 9th। ओके, एक मिनट। 9th में जो जीव जाता है ना, वो स्वंजलन, क्रोध, मान, माया को खत्म कर पाता है, पर स्वंजलन लोभ को नहीं खत्म कर पाता है, और उस दशा में वो कहाँ जाता है, 10th में चला जाता है। ओके पूजा, तुम्हारा क्वेश्चन था बादर का मतलब क्या होता है। साधु का काम होता है स्वंजलन कषाय चौकड़ी को खत्म करके केवल ज्ञान उत्पन्न करना। तो उस अपेक्षा से नाइन्थ में स्वंजलन लोभ उसने खत्म नहीं किया है, उस अपेक्षा से इस गुणस्थान का नाम क्या है, अनिवृत्त। अनिवृत्त मतलब अभी भी बादर, बादर मतलब बड़ा जो काम लेके, निवृत्त बादर का मतलब होता है जो बड़ा काम लेके वो निकला था। क्या क्या काम लेके निकला था कि मैं अपने सारे स्वंजलन कषाय चौकड़ी को खत्म कर दूंगा, वो उसका बादर काम था। उस काम को लेके निकला था ना, वो अभी तक अनिवृत्त है। क्यों अनिवृत्त है, अभी भी उसके पास स्वंजलन लोभ अभी भी उसके पास पड़ा है। इस अपेक्षा से इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्ति है। अनिवृत्त कि अभी भी वो निवृत्त नहीं हुआ है। किस चीज से नहीं हुआ है, जो बादर काम था। बादर का मतलब मोटा क्या काम था उसका, कि मैं ये संचलन कषाय चौकड़ी को खत्म कर दूंगा। ये सब समझ में आ गया पूजा। पूजा मैंने तुमको बताया ना, मैं ये जस्टिफिकेशन ऑफ द नेम आई विल टेक फ्रॉम 2-3 एंगल्स। तो मैंने अभी एक एंगल से तुमको अनिवृत्ति नाम समझाया। फिर तुम बोलोगे भाई 8th गुणस्थान का नाम निवृत्ति बादर क्यों था, तो उसका भी लिख लो। 8वें गुणस्थान का नाम तो कषाय निवृत्त हुआ, जो कषाय निवृत्त हुआ उसके आधार पर किया गया है। मतलब पहले अभी तक उसने जो जो कषाय मंद किए ना, उसके आधार पर कर दिया कि यार उसने बहुत कम कर दिया अपना। तो 8वें गुणस्थान का नाम जो कषाय निवृत्त हुआ उसके आधार पर किया गया है। उसकी अपेक्षा 9th गुणस्थान का नाम जो कषाय निवृत्त नहीं हुआ, उसके आधार पर किया गया है। पूजा, isn't that funny? But this is the fun of Anekantvada, right? ओ, मैंने 9th गुणस्थान में तुमको नवकषाय के बारे में बताया नहीं।
इस गुणस्थान में एक और चीज भी होती है। तो हमने अभी तक क्या देखा इस गुणस्थान के अंदर कि ये तीनों खत्म हो गए हैं हमारे, ये इसका क्षय हो गया है। अनंतानुबंधी सॉरी, ये जो तीन जो है, ये तीन चौक खत्म हो गए हैं और स्वंजलन का क्रोध मान माया भी खत्म हो चुका है, यानी क्षय हो चुका है हमेशा के लिए। बचा क्या है? स्वंजलन लोभ बचा है, स्वंजलन लोभ एक चीज बची है। और क्या यहाँ पे खत्म हुआ है? ये 9 कक्षाएं दिख रही हैं, इसमें पहले के 6 जो है ना वो खत्म हो गए हैं। फर्स्ट 6 आर गॉन। ओके, पर वेद मोहनीय रहता है। पर ये जो वेद मोहनीय भी है ना, इनमें भी जो जीव है, मान लो मैं स्त्री हूं, तो स्त्री वेद को छोड़ के दूसरे वेद, 2 वेद भी डिस्ट्रॉय, ऑलमोस्ट समझना, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर मैं पुरुष हूं, तो स्त्री और नपुंसक भी मेरे क्षय हो चुके होते हैं। पर मैं नपुंसक हूं, तो मेरे स्त्री और पुरुष वेद भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। मतलब जिस वेद का मैं हूं वो वेद रहता है, उसको छोड़ के बाकी ये 6 ये 9 कषाय ओके। तो बचा क्या इस पूरे मोहनीय कर्म में? अभी तक मेरे पास बचा क्या? स्वंजलन लोभ बचा और वेद मोहनीय बचा, और कुछ नहीं बचा मेरे पास। ओके, ये कंडीशन है 9th गुणस्थान की। अभी पूरी 9th गुणस्थान की थियरी भी लिख लो। जैसे 9th गुणस्थान में जो जीव आता है, अनिवृत्ति का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ विशुद्धि। एक और डेफिनेशन लिख लो अनिवृत्ति वादर की। अनिवृत्ति का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ विशुद्धि, सेम लेवल ऑफ विशुद्धि ऑफ आत्म परिणाम या ऑफ अध्यवसाय भी बोल सकते हो। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूं। आप, मैं और एक तीसरा आदमी 9वें गुणस्थान में बैठा हुआ है, अभी पहला समय आया है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप ऋषभदेव भगवान के बारे में सोच रहे हो, मैं महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही हूँ, और जो तीसरा आदमी है कोई धर्म का कोई एक 5 महाव्रत या कोई अलग टेक्निकल टॉपिक पे सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। तो तीनों अलग अलग सोच रहे हैं। बट यदि हम तीनों 9वें गुणस्थान के पहले समय में है, तो लेवल ऑफ विशुद्धि ऑफ अध्यवसाय इज द सेम। ओके, लेवल ऑफ विशुद्धि इज द सेम। सबकी एक लेवल की विशुद्धि है, सब एक लेवल पे क्लीन है, सब एक लेवल की परफेक्शन पे है। और दूसरे समय में बट नेचुरल अनंत गुना विशुद्धि होगी, तो जब दूसरे समय में जाएंगे वो विशुद्धि भी सेम होगी। तुम बोलोगे क्यों ब्लडी सेम होगी, यहाँ पे तो अलग होंगे? क्योंकि वो 9वें गुणस्थान का दूसरा समय है। अनंत गुना विशुद्धि बढ़ गई ना पहले समय से दूसरे समय में, तो तीनों के अध्यवसाय में इंक्रीज तो है, बट फिर भी लेवल ऑफ विशुद्धि सेम है। जैसे पहले समय में यदि मान लीजिए 60% विशुद्धि थी, तो सेकेंड समय में तो तीनों जनों की 60% विशुद्धि थी, और दूसरे समय में यदि 65% विशुद्धि है, तो तीनों जनों की आत्म विशुद्धि 65% की है। इस अपेक्षा से अनिवृत्ति का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ विशुद्धि। अंडरस्टूड?
मेरे को पता है मैं शपक श्रेणी पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको बोला है कि जीव ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आएगा। तो माय स्टेटमेंट लाइक कि भैया यदि मैं सेकंड टाइम इस 9th गुण स्थान में आती हूँ तो आई विल हैव सेम अध्यक्षता, यदि मैं बोलूं तो तुम बोलोगे भैया वो आदमी सेकंड बार आ क्यों रहा है, विषम श्रेणी की अपेक्षा में बोल रही हूँ। ओके, सो लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज हियर, बल्कि थियरी रूप में लिख लो कि यदि मैं सेकंड बार इस गुण स्थान में कभी आती हूँ तो सेकंड फर्स्ट समय होगा, उसमें विशुद्धि विल बी सेम जो मेरे को पहली बार हुई थी, which will be 60%। मैं ये 60% आगम नहीं बोल रहा है, कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि 2 साल पहले मान लो मेरे को 9th गुण स्थान के अंदर मेरी 60% विशुद्धि थी, और मैं 4 भाग के बाद वापस इस गुण स्थान में आती हूँ 9th गुण स्थान में, तो मेरा पहले समय में 60% विशुद्धि ही होगी। इट कैन नॉट बी मोर, इट कैन नॉट बी लेस। मतलब यूनिवर्स में जितने भी जीव 9th गुण स्थान में आते हैं तो पहले समय में सबके लेवल ऑफ विशुद्धि सेम, वो हर बार आते हैं, वो मान लो फ्यूचर में कभी आएंगे, इट विल रिमेन द सेम। इसलिए इसको एगोतरिया वृद्धि भी बोला जाता है। एगोतरिया मतलब 1 डायमेंशनल ग्रोथ। एक बार वापस बोले, क्या बोला जाता है? एगोतरिया। एगोतरिया वृद्धि, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, लिखो ने, मतलब इवन इफ कांट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। देखो 8वें गुण स्थान के अंदर सबके अध्यवसाय में फर्क था, 9th में अध्यवसाय में फर्क नहीं है। मैटर कैन बी डिफरेंट, मैंने आपको बताया ना, यू कैन बी थिंकिंग ऑफ ऋषभ देव भगवान, आई कैन बी थिंकिंग अबाउट माय गुरु, somebody else can be thinking about dharam, that is the content matter can be different, but अध्यवसाय 9th के अंदर सेम रहते हैं, 8th में सबके डिफरेंट रहते हैं, that is the only difference। Is it understood? 9th गुण स्थान। आंटी मेरे को 9th गुण स्थान में जब भी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो सेम लेवल ऑफ विशुद्धि होगी जो फर्स्ट टाइम। तो आंटी मेरे साथ ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि यूनिवर्स में मान लो आज 100 जन जा रहे हैं 9th गुण स्थान में यूनिवर्स में। ओके, कोई महाविद्य के में जा रहा है, कोई घात की खंड से जा रहा है, कोई जम्बू द्वीप से जा रहा है, जहां से भी जो भी जीव अभी 9th गुण स्थान में है ना, फर्स्ट समय में सबके अध्यवसाय का लेवल, परसेंटेज ऑफ विशुद्धि ऑफ आत्म परिणाम रिमेन्स द सेम ऑफ ऑल जीव। ओके, it could be 60, it could be 40, I don't know, the percentage is not prescribed, but it is remains the same। okay, so मान लो 10 साल के बाद कोई और आता है जीव 9th गुण स्थान के फर्स्ट समय में, उसका भी सेम लेवल ऑफ विशुद्धि रहेगा। विशुद्धि का लेवल मैं बता रही हूँ। कंटेंट मैटर ऑफ द थॉट प्रोसेस कैन बी डिफरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, but the cleanliness part, the clarity of the bhavna is that is remains same। ठीक है, इसलिए उनको अनिवृत्ति बोला। अनिवृत्ति का ट्रांसलेशन होता है सेम लेवल ऑफ विशुद्धि। अनिवृत्ति का मतलब ट्रांसलेशन किया जाए सेम लेवल ऑफ विशुद्धि। पूजा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? यस आंटी, मेरा क्वेश्चन था कि जो अगर मैं फर्स्ट टाइम जब गई जो लेवल का था मेरा विशुद्धि, वो नेक्स्ट टाइम भी होगा। बट आंटी जरूरी नहीं है जो नेक्स्ट टाइम मेरा, मतलब आई मीन कि 9th में एक ही लेवल पे होता होगा सबका, क्योंकि अलग अलग। हाँ, पर 9th में ना फर्स्ट समय में सेम होता होगा ना, सेकंड समय में कैसे सेम होगा? क्योंकि फर्स्ट समय से सेकंड समय में मैंने बोला ना, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि है, ये 8वें गुण स्थान ऑनवर्ड, राइट?
तो 9th गुण स्थान का पहले समय में जो विशुद्धि है, सेकंड समय के अंदर अनंत गुणा विशुद्धि है, पर जो भी है वो सेकंड समय का भी बार फिक्स्ड है। बार फिक्स्ड है मतलब द लेवल इज फिक्स्ड, राइट। यूनिवर्स में जितने भी जीव पास्ट में हुए, फ्यूचर में होंगे, सब उसी लेवल के विशुद्धि रहेगी उन सब की। अंडरस्टूड? ओके। अनिवृत्ति has this angle, basically that angle more. बट क्या होता है जब हम बच्चे लेवल पे लोगों को पढ़ाते हैं ना, तो हम ये वाला लॉजिक नहीं देते हैं, क्योंकि लोग इसको हजम नहीं कर पाते हैं। परसेंटेज ऑफ विशुद्धि, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या लगता है, अच्छा 9th गुण स्थान में, अच्छा तुम भी महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही हो, तो मैं भी महावीर स्वामी भगवान के बारे में सेम थॉट। नो, यू आर नॉट थिंकिंग, द मैटर कैन बी डिफरेंट, ओके, but level of vishuddhi is different. Now this is the higher level and I'm pushing that higher level because you are all 50 के आसपास उम्र के हो यार, you can, it's not that difficult to comprehend what I'm trying to say, okay? हाँ, यदि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ये नहीं पढ़ाती, फिर मैं उनको क्या बोलूंगी कि यार वो अभी है ना, उसने ना सारे कषाय खत्म नहीं किए ना, उसका स्वंजलन लोभ बचा है ना, उससे निवृत्त नहीं हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम अनिवृत्ति होती है। मैं उसको इजी डेफिनेशन देके बात खत्म कर दूंगी, ओके? But there are 3-4 higher level of definitions also. मैं तुमको तुम्हारे लेवल का डेफिनेशन दे रही हूँ। You can, तुम इसको हजम कर पाओगी, नहीं होगी ना तो अलग से बैठ के सोचना। You will be able to figure out पूजा, हाँ? Okay? सोचो, इस गुण स्थान के अंदर जीव ने स्वंजलन, क्रोध, मान, माया खत्म कर दिया, और 9 कषाय के अंदर भी जो 6 वाले जो थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ओके? 9th गुण स्थान समझ में आ गया? ये थियरी रूप में समझ में आ गया ना? इट इज ओके, थियरी भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक है ना चीज लिख लो, यहाँ पे कहीं पे लिख लो, यदि जीव 8वें 9वें गुण स्थान में काल करे तो काल का मतलब होता है डेथ। यदि वो आदमी मर जाता है तो 8th गुण स्थान में या 9th गुण स्थान में कोई जीव मर जाता है, तो 5 अनुत्तर विमान तुमको पता है ना कहाँ होते हैं, ज्योग्राफी में वी हैव डन दैट। तो 5 अनुत्तर विमान में (31 या 32 सागरोपम की स्थिति पाएगा। Shit, I should not have said this in Shapakshi. I should have said this in option training. लिख लो, but this is not a part of Shapak Shreni. I don't know why. यहाँ पे लिख लो, this content matter is for option Shreni. सॉरी, शपक श्रेणी में किसी की भी डेथ नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। सॉरी, मे बी यू कैन कट इट ऑफ, ओके, बट ये मैटर उपशम श्रेणी में आएगा, सो शपक श्रेणी में किसी की डेथ नहीं होती है, ओके? मतलब शपक श्रेणी में किसी की डेथ होती नहीं है टिल दे रीच टू केवल टिल दे बिकम सिद्ध भगवान, टिल दे बिकम सिद्ध। सॉरी, ये मैंने गलती से बोल दिया। सो लिख दो ना वो कंटेंट मैटर उपशम श्रेणी का, जस्ट ब्रैकेट करके लिख दो, सो मे बी विल रेफर होता है कई बार। 9th गुण स्थान समझ में आ गया है? पर अगर उन्होंने आयु का बंध कर लिया है तो क्या उन्होंने आयु कर्म पे विजय भी पा ली है 8वें गुण स्थान तक? ये आयुष कर्म नहीं बांधते ये लोग। ये जो शपक श्रेणी करने वाले आयु का भी बंध नहीं करता है, आयु का बंध नहीं करते। नहीं। वो कौन सा है, पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के लिए क्या वर्ड बोला? अनायु वर्ड यूज किया था पुच्ची सुनंग ने। अनायु मतलब उस आदमी की आयुष कर्म उसने नहीं बांधा है, उसकी वो आयुष कर्म नहीं बांध सकता है अगले भव का, पर भव का। तो सिद्ध होने वाले होते हैं, उनकी आयु कर्म नहीं बनता। हाँ, तो शपक श्रेणी वाले आयुष कर्म नहीं बांधे हुए होते हैं।
9th गुणस्थान खत्म हो गया। आंटी इसमें कर्मों की या- निर्जरा होती है ना, जितनी आत्मों का परिणाम अच्छा होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सबके कर्मों की निर्जरा एक ही लेवल की होती है? 9th गुणस्थान के अंदर जो आप 9th बोल रहे हैं गुणस्थान की कि बात, हाँ, जो बोल रहे हैं ना क्लैरिटी सबके एक ही लेवल की तो सी ऐसा देख, सी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके पूजा, हाँ पूजा, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि महावीर स्वामी भगवान जो थे ना, उन्होंने पिछले भवों में ना बहुत सारे कर्म बांधे हुए थे। किसी के कान में कीले ठोके हुए थे, और जैसे वो क्या नाम था, कौन सा आके जो गाली वाले और तेजो रिश्ता फेंक के गया, वो आदमी वाले कर्म भी बांध रखे थे। ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे काम महावीर स्वामी भगवान के ऊपर ज्यादा कर्म चिपके हुए थे, ठीक है। कंपेयर टू द फर्स्ट तीर्थंकर या शांतिनाथ भगवान, या जो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पहले के जो तीर्थंकर थे ना, उनके इतने कर्म इतने ज्यादा गंदे, क्रूर और कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। ओके, तो कंपैरेटिवली तुम देखोगे ना, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई भी नहीं। ऋषभदेव भगवान और दूसरे जो तीर्थंकर थे उनको आई नहीं। महावीर स्वामी भगवान को सुपर सुपर पैथेटिक लेवल के कॉम्प्लिकेटेड कर्म उदय में आए। पूजा, ये समझ में आ रहा है, राइट? अब ऋषभदेव भगवान जब 9th गुणस्थान में थे, महावीर स्वामी भगवान जब 9th गुणस्थान में थे, ओके, दोनों की लेवल ऑफ फर्स्ट समय में विशुद्धि तो सेम थी ना, राइट? बट जो कि महावीर स्वामी भगवान के ऊपर ज्यादा कर्म चिपके हुए थे, वो ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर रहे थे, क्योंकि हर विषय रचना में से रसघात सत्यघात हो रहा था। बट ऋषभदेव भगवान के पास उस कंपेरेटिवली टू महावीर स्वामी भगवान थे ही नहीं इतने कर्म, असाता इतनी थी नहीं, बहुत कुछ अंतराय इतनी थी नहीं, बहुत कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली ये जब इतने है ही नहीं, तो कर्म किसको, निर्जरा किसको उस लेवल पे करेंगे? सो निर्जरा का कंटेंट मैटर इज नॉट, हैज नथिंग टू डू विद द विशुद्धि के परिणाम। ओके, विशुद्धि हो रही है, जिसके ज्यादा कर्म है ज्यादा हटेंगे, जिसके कम कर्म है कम हटेंगे। अंडरस्टूड? जो होगा वही हटेगा ना। महावीर स्वामी भगवान के ऊपर थे गंदे कर्म, तो वो ज्यादा हट रहे थे। गॉट इट? डोंट मिक्स द बोथ ऑफ देम। ओके, 9th गुणस्थान की थियरी होगी, तो मैं 10th गुणस्थान पे जा रही हूँ। 10th गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय। सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत बारीक, और संपराय का मतलब होता है कषाय। आगम में कहीं भी संपराय वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होता है कषाय। तो कौन सा सूक्ष्म कषाय इस गुणस्थान में है? तो आप बोलोगे सूक्ष्म लोभ है ना। इस गुणस्थान में क्या होता है? सूक्ष्म लोभ हटता है और वेद मोनीय कर्म भी हट जाता है। इसके अंदर जो सूक्ष्म लोभ को कैसे खत्म करते हैं उसकी प्रक्रिया मैं बताती हूँ। मुझे पता है आप लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, तो आप लोग नहीं, पर इतने मतलब आप लोगों ने भी सब्जी काटी है, तो मैं आपको जस्ट एनालिसिस से बताती हूँ कि मान लो मेरा ये हाथ है, ओके, मेरा हाथ को यदि तुम लोगों को काटना होगा, तो चाकू लेके जब आप काटोगे ना, तो स्किन बहुत जल्दी से कट जाएगी। क्यों जल्दी से कट जाएगी? बिकॉज स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। पर जैसे ही मेरी स्किन के बाद मेरी हड्डी तक मेरा मतलब व्हेन माय जब मेरी चाकू है मेरा हड्डी तक पहुंचेगा, तो क्या जितना आसानी से वो मांस कटा था, क्या उतनी आसानी से मेरा हड्डी कट जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं यार, तुम्हारा तो हड्डी में तो लकड़ी की तरह हड्डी होती है, वो कटना तो आसान काम नहीं होता है। तो फिर कैसे काटोगे आप उसको?
तो आप बोलोगे इसको बार बार एक ही जगह पे मारना पड़ता है, लुक एट मी, बार बार हम लोग ऐसे ऐसे मारेंगे ना, तो 5, 6, 7, 10 बार जब मैं मारूंगी ना, तो वो हड्डी के अंदर उसी जगह पे मतलब हिट करने से वो मेरी हड्डी भी टूट जाएगी और मेरा पूरा हाथ कट जाएगा। अंडरस्टूड? सो इवन तो आप मेरा हाथ काट रहे हो, मांस जल्दी से कट जाएगा, पर हड्डी आसानी से कटने वाली नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट एक ही जगह पे मार मार के करना पड़ता है। उस मार के करने को किट्टीकरण बोलते हैं, किट्टीकरण। ओके, हाँ, मेटाफर से समझा रही हूँ, किट्टीकरण। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बोला कि ये स्वंजन लोभ चारों कषाय में हमको क्या लगता है कि मान लो मैं क्रोधी हूं, तो तुम बोलोगे यार आश्रमा तो बहुत ही बेकार इंसान है, इतना क्रोध करती है। जैन धर्म में क्रोध इज नॉट कंसिडर्ड एज बैड एज लोभ। सब लोभ इज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल चारों कषाय में। और वो इतना मुसीबत वाला है कि देखो कितना आसानी से 9th गुणस्थान के अंदर स्वंजलन, क्रोध, मान, माया खत्म हो गए थे ना? अरे वो हो गए थे तो स्वंजलन लोभ भी खत्म हो सकता था, पर नहीं, स्वंजलन लोभ हड्डी की तरह है, नहीं खत्म होगा, आसानी से खत्म नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं वो कैसे खत्म होगा? तो भगवान बोलते हैं जीव अपने इतने विशुद्ध परिणाम से स्वंजलन लोभ जो बचा हुआ था ना, उसकी किट्टीकरण करता है। किट्टीकरण का मतलब होता है वो जितनी उसकी ढेरी होती है ना, उसको मार के छोटे छोटे हिस्सों में क्रिएट करता है। उसको किट्टीकरण बोलते हैं। उसको मार के ना अध्यवसाय, मतलब इतने विशुद्ध अध्यवसाय से उसको मार के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है स्वंजलन के लोभ को, और एक एक करके लोभ के टुकड़ों को हटाता है अपने ऊपर से। और इस तरह से 10वें गुणस्थान में एक किट्टीकरण का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे क्या खत्म हुआ? स्वंजलन लोभ खत्म हुआ बाय द एंड ऑफ 10वां गुणस्थान, एंड में। क्योंकि पूरे 10वें गुणस्थान में क्या हुआ? स्वंजलन लोभ को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, कट मार के डिस्ट्रॉय कर दिया, किट्टीकरण किया। पर याद रखना, किट्टीकरण करना पड़ता है, सबको किट्टीकरण करना पड़ता है। आई थिंक आई एम रॉन्ग, मैंने गलती से ना आपको 9th गुणस्थान में ना वेद मोहनीय रह गया था, बोला था वेद मोहनीय भी नहीं रहता है, सारे वेद खत्म हो जाते हैं। 9 कषाय सारे खत्म हो चुके हैं 9th गुणस्थान। 9th गुणस्थान में 9 कषाय सारे खत्म हो चुके हैं। 10th में से स्वंजलन लोभ रहता है जिसका किट्टीकरण किया जाता है। सो बाय द एंड ऑफ 10th गुणस्थान स्वंजलन लोभ भी नहीं रहता है। अब बताओ 10th गुणस्थान के एंड में मेरे ऊपर मोहनी कर्म की कौन सी प्रवृत्ति रहती है? हाँ नहीं, वो तो उसकी मैंने 10th गुणस्थान के एंड में, 10th गुणस्थान में स्वंजलन लोभ रहता है, टोटली एग्री।
बट उसमें मैं करती क्या हूँ, उसकी किट्टीकरण करके उसको हटाती हूँ ना 10th गुण स्थान में। सो एंड ऑफ टेंथ में तो काम खत्म हो गया ना, किट्टीकरण हो गया, आखिरी समय और 10th गुण स्थान में क्या हुआ, मेरा कौन सा, मेरे मोहिनी कर्म की कौन सी प्रकृति रहती है? पूजा, थिंक एंड टेल मी। मन वचन काया। वेद वेद रहता है, वेद रहता है। नहीं, मैंने गलती से बोला ना, वेद है ना मोहिनी 9th गुण स्थान में खत्म हो चुका होता है। मैंने गलती से आई डिड दैट मिस्टेक, 9th गुण स्थान में 3 वेद मोहिनी कर्म भी खत्म हो चुके होते हैं। मन वचन काया, मन वचन काया, मन वचन काया क्या उत्तर प्रकृति है मोहिनी कर्म की? मोहिनी नहीं। कर्म की 28 प्रकृति हैं, उनमें से कौन सी प्रकृति बची है बताइए? उपशांत मोहिनी रहता है, उपशांत मोहिनी। नहीं, ये भी आंसर गलत है। उपशांत वर्ड बोलना ही नहीं है। शपक श्रेणी कर रही हो तो उपशांत मोहिनी क्यों बोल रही हो आप? सूक्ष्म ध्यान लोभ, से- हाँ, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ तो स्टार्ट होने पे सूक्ष्म लोभ रहता है रिंकी जी। जब हाँ जी, 10वें खत्म। गुण स्थान का अंत होता है सूक्ष्म लोभ भी खत्म हो जाता है, और 10th गुण स्थान के एंड के अंदर मोहिनी कर्म पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। 10th गुण स्थान का एंड मैं पूछ रही हूँ, एंड मतलब आखिरी समय में सारा मोहिनी कर्म डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यानी 8 कर्मों में से मोहिनी कर्म मेरे ऊपर है ही नहीं, मोहिनी कर्म का उदय खत्म हो चुका है। ये 10th गुण स्थान का एंड में होता है, लास्ट समय में होता है। सो मैं इसके बाद किसी भी गुण स्थान में जाऊंगी, मेरे ऊपर मोहिनी कर्म नहीं है। इज दैट क्लियर? देखो, व्हाट 10th गुण स्थान में जब मैं एंटर करती हूँ ना तो मेरे पास सूक्ष्म लोभ है। ओके, पूरे गुण स्थान में मैंने क्या किया, किट्टीकरण किया और सूक्ष्म लोभ को भी डिस्ट्रॉय किया, फिनिश किया। ओके, किट्टीकरण करना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलता है। किट्टीकरण किया, जब वो भी किट्टीकरण करके अलग अलग छोटी छोटी पाइल्स बना दी, उसकी पाइल्स बना करके एक एक को मैंने क्षय कर दिया। क्षय कर दिया तो मेरे पास सूक्ष्म लोभ भी खत्म हो गया। सूक्ष्म लोभ भी खत्म हो गया तो आखिरी समय में मेरे ऊपर सूक्ष्म लोभ भी नहीं रहा, और तो मेरे पास मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति नहीं है मेरे ऊपर। यानी 10वें गुण स्थान का जो आखिरी समय है is the last समय where मोहिनी कर्म is there on me। उसके बाद तो मोहिनी कर्म मेरे ऊपर से पे है ही नहीं। मतलब 8 कर्मों में अभी मेरे ऊपर 7 कर्म रहते हैं। 10वें गुण स्थान के बाद जो भी मैं आगे जाती हूँ, मेरे पास मोहिनी कर्म डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ मैं। अंडरस्टूड? सो सवाल खड़ा होता है 10वें गुण स्थान में मैंने किया क्या? सूक्ष्म लोभ का मैंने किट्टीकरण करके उसका क्षय कर दिया, और अभी मेरे पास 28 प्रकृति डिस्ट्रॉय है बाय द एंड ऑफ 10वां गुण स्थान। डन? पूजा समझ में आ रहा है? हाँ, जिस आदमी का मोहिनी कर्म खत्म हो जाता है उस आदमी को क्या बोलते हैं पता है? वीतराग आदमी बोलते हैं, वीतराग आदमी। तो 10th गुण स्थान के बाद वीतराग आदमी हो जाता है। ओके, वीतराग होने पे मैं 10th के बाद 11th को मत लेना, लीव 1 or 2 पेजेस फॉर 11th गुण स्थान के लिए 1-2 पेजेस छोड़ दो। मैं डायरेक्टली 12th गुण स्थान सिखा रही हूँ। कम टू 12th गुण स्थान, 10th के बाद 11th को गैप कर दो और डायरेक्टली 12th गुण स्थान लिखो। इज दैट वेरी क्लियर कि मैं क्यों जंप कर रही हूँ फ्रॉम 10th to 12th? क्योंकि 11th इज नॉट रिलेटेड टू शपक श्रेणी। ओके, मैं 12th गुण स्थान में आती हूँ जिसका नाम है क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह,
इस गुण स्थान में मोहनीय कर्म सर्वथा क्षय हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम है क्षीण मोह। क्षीण में क्षय हो चुका, मोहनीय कर्म क्षय हो गया है। इसलिए आत्मा पूर्ण वीतराग बन चुकी है। इस आदमी को वीतराग बोला जा सकता है। आत्मा पूर्ण वीतराग हो जाती है। बारहवें गुण स्थान में वो क्या करता है? अंतर्मुहूर्त का काल है ये। अभी तो सिर्फ मोहनीय कर्म खत्म हुआ। मोहनीय कर्म जिस आदमी का खत्म हो जाता है ना, याद रखना, जब से खत्म होता है अंतर्मुहूर्त में, वो बाकी 3 घाती कर्मों को भी खत्म कर देता है। शोभा जी, बाकी 3 घाती कर्म कौन से हैं, कुछ याद है? दर्शनावर्णीय, वेद, दर्शनावर्णीय, आयु, नाम ज्ञानावर्णीय और गोत्र और अंतराय। वेरी गुड। मैंने बहुत स्पेसिफिक लेके शोभा जी से पूछने की कोशिश की थी। आई जस्ट वांटेड टू असर्टेन कि लोगों को याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना। Okay, and Chanchal ji, you should never answer in this class. You're an expert. Why are you answering in this class? So 12वें गुण स्थान में क्या होता है? जब जीव एंटर होता है ना, तो उसके पास मोहनी कर्म होता ही नहीं है। तो 12वें गुण स्थान में वो करता क्या है? अंतर्मुहूर्त के अंदर वो 3 कर्म को डिस्ट्रॉय करता है। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। ये 3 और को भी खत्म कर देता है। तो ये करता है 12वें गुण स्थान में रह के, अंतर्मुहूर्त काल में ये खत्म करता है। सो बाय द एंड ऑफ दिस थिंग वो डिस्ट्रॉय, तीनों एक साथ, तीनों कर्म एक साथ डिस्ट्रॉय होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय तीनों एक साथ होंगे, और वो भी 12वें गुण स्थान के एंड में डिस्ट्रॉय होंगे। तो 13th में वो नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड? इस जितना आप इस गुण स्थान से सीख सकते हो ना, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 12वें गुण स्थान में दर्शनावर्णीय का भी एग्जिस्ट करता है। दर्शनावर्णीय है ना, दर्शनावर्णीय में निद्रा भी है। तो क्या आदमी सो रहा होता है? नहीं, वो इस लेवल का प्रमाद में नहीं होता है। इवन दो निद्रा का उदय रहता है, फिर भी वो इस लेवल की निद्रा में नहीं रहता है। वो हमारी तरह झोंके नहीं ले रहा होता है, डीप स्लीप में नहीं होता है। ये 12वां गुण स्थान बहुत एडवांस है। ये हमेशा जागते हुए आता है, बहुत चीजों की क्लैरिटी होती है। आप बोलोगे दर्शनावर्णीय कर्म तो अभी तक क्षय नहीं हुआ है, 12वें के अंदर क्षय हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं। वो तो 13th में, मतलब 12वें के एंड में और 13th में जाके आप बोलोगे ना कि 12वें के एंड में जाके खत्म हुआ, तो 12वें में तो खत्म नहीं हुआ है। तो इसके अंदर क्या आदमी सो रहा है? तो नहीं, द पर्सन इज नॉट, डेफिनेटली नॉट स्लीपिंग द वे वी स्लीप। ओके, ओके, इस गुण स्थान को मैं रियली डिस्कस करना चाहती हूँ। इस गुण स्थान के अंदर मैंने ये टॉपिक कई बार और डिस्कस किए हैं, फिर भी कई लोग सिर्फ गुण स्थान देख रहे हैं और दूसरे आप लोगों ने चीजें नहीं लिए ना, तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये गुण स्थान वाला छद्मस्त माना जाएगा। क्यों छद्मस्त माना जाएगा? क्योंकि जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं होता है ना, उस आदमी को छद्मस्त बोलते हैं। आप और मैं छद्मस्त है ना? हाँ, तो 12th गुण स्थान वाला भी छद्मस्त बोला जाएगा। इसका ज्ञान परफेक्ट नहीं है, याद रखना। इतना ग्रेट है कि मोहनीय कर्म खत्म हो गया, और ये भी गारंटी है कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये भी 100% गारंटी होने के बावजूद भी
ज्ञान अभी परफेक्ट नहीं है, याद रखना। पर ज्ञान परफेक्ट नहीं है तो भी इट डज नॉट अफेक्ट दैट पर्सन सम्यक दर्शन, याद रखना। हमको क्या लगता है ज्ञान परफेक्ट होगा तो सम्यक दर्शन होगा। दिस शोज दैट देयर इज नो रेलेवेंस विद ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। ज्ञान अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है, चारित्र, तीनों अलग अलग चीज है। पर हम लोग क्या समझते हैं, जो बहुत ज्ञानी है, जैन धर्म का बहुत ज्ञाता है, सारे आगम कंठस्थ है, उसको थोपड़े में एक्सपर्ट है, पाठ्यक्रम के एग्जाम में फर्स्ट आता है, सब कुछ जो सवाल पूछो जवाब मिलता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि यार ये तो बहुत धर्म करता है, राइट? जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि एंड ज्ञान हैज नथिंग टू डू विद वन अनदर। इससे समझ में आ रहा है, एक मास्तु ऋषि था, उसको कुछ याद ही नहीं होता था। ऐसा बंदा, क्या ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़ उदय कि एक सेंटेंस तक बंदे को याद ना। ज्ञान में पैथेटिक लेवल पे 0 समझ लो बंदे का ज्ञान, ठीक है? फिर भी सम्यक दर्शन का लेवल देखो, क्या विनय गुरु के प्रति। वाह, मेरा गुरु मेरे लेवल का ज्ञान देता है, मेरा जो गुरु है ना मेरे को तार देगा, मेरा माय गुरु नोस व्हाट टू डू फॉर मी, माय गुरु इज ग्रेट। ये बोलते बोलते वो विनय से ही 12 साल के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो इंटेलिजेंट कभी बना ही नहीं, उसको कुछ आया ही नहीं, मतलब ज्ञान में वो कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, 0 का 0 ही रह गया वो बंदा, मास्तु ऋषि। ओके, और 12 साल में उसने सिर्फ सम्यक दर्शन किया, विनय किया। आपको ये समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड दर्शन? हाँ, समझ में आएगा ना, तो इसके बाद आप लोग सम्यक दर्शन पे भी वर्क करना चालू करोगे। अनादि काल से ज्ञान को ग्रेट बोल बोल के ज्ञान की महिमा गाती हो, मैं मना नहीं करती हूँ, ज्ञान की महिमा तो ग्रेट है ही है। तो सम्यक दर्शन की महिमा समझो ना आज, कि सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट विनय, इज विनय फॉर सुदेव सुगुरु सुधर्म, विनय फॉर गोइंग टू मोक्ष। मोक्ष की अभिलाषा होती है उसमें, ओके? उसमें 9 तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स रादर देन ज्ञान 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 ज्ञान। ओके, अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये मास्तु ऋषि का ज्ञान 0, 12 साल तक सिर्फ सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान बंदे ने प्राप्त कर लिया। तो 12वां गुणस्थान भी यही बता रहा है कि ये आदमी छदमस्त है, अंतर्मुरत में केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, बट अभी छदमस्त है, और अभी छदमस्त है तो अभी इसका ज्ञान परफेक्ट नहीं है। याद रखना, छदमस्त का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान परफेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टूड? गलती करेगा, और जो छदमस्त होगा, ज्ञान में गलती करेगा, तो यू कैन टेक अ पर्सन टू टास्क। मैं भी कंचन आंटी को कई बार बोलती हूँ, आंटी पढ़ाते हुए बहुत डर लगता है आंटी, खासकर टेक्निकल। जैसे आज वो 9th गुणस्थान में कंफ्यूज हो गई थी कि वेद पुण्य को किसमें खत्म होता है। I तो go totally bonkers a lot of times, okay? ज्ञान में तो तब I totally zone out। मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी यार कभी गलती बोल दिया तो आंटी बोलती है वापस जाने का, सॉरी बोलने का, सही आंसर देने का और आगे बढ़ने का। गलती तो होती रहती है, ज्ञान पे इतना टेंशन लेने का नहीं होता है, ठीक है? और कोई ज्ञान में कोई गलती भी कर दे ना, तो you don't have to take the other person to task, it's okay, it happens, okay? छद्मस्तता के कारण ज्ञानावरणी कर्म में उपयोग नहीं चला, ठीक है? आनंद श्रावक की स्टोरी में भी गौतम स्वामी भगवान शुद्ध केवली होने के बावजूद, 4 ज्ञान के धारणाहार होने के बावजूद भी उनका उपयोग नहीं चला ना ज्ञान में, कि श्रावक को भी इतने हाई लेवल का अवधि ज्ञान होता है, उनका उपयोग नहीं चला। ज्ञान में प्रॉब्लम थी ना उनको, क्यों थी? छद्मस्तता के कारण। जानबूझ के वो गलती नहीं कर रहे थे, जानबूझ के वो झूठ नहीं बोल रहे थे, ओके? राग और द्वेष की वजह से वो झूठ नहीं बोल रहे थे, अंडरस्टूड? गलती छद्मस्तता के कारण होता है, उसमें दोष नहीं लगता है, उसमें कर्मबंध नहीं होता है उस ज्ञान में प्रॉब्लम में। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट टाइम डोंट टेक अ पर्सन टू टास्क जस्ट बिकॉज वो टेक्निकली गलत हो जाता है, ओके? ज्ञान इज सब्सिडरी। ये चीज किससे निकल रही है? इससे निकल रही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग बोथ द डिफरेंसेस वेरी वेरी क्लियरली? हाँ, मैंने आज ही आपकी ये क्लास पढ़ी, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र अलग अलग जो है सारा। वेरी गुड, वेरी गुड। आज वो क्लास पढ़ी मैंने, तभी अभी मेरे को समझ में आ रहा। आपने वो जो गुरु का नाम बताया ना कि 12 साल में उसको केवल ज्ञान हो गया। परफेक्ट। आप देखिए, आप स्टार्टिंग की यदि कंप्लीट कवर कर दोगे ना तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी, ओके? सो विच प्रूव्स दैट ज्ञान को परफेक्ट होना मैंडेटरी, जरूरी नहीं है जैन धर्म में। ज्ञान को परफेक्ट करना
मैंडेटरी नहीं है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन को होना मैंडेटरी है, याद याद रखना। अंडरस्टूड? ज्ञान मैंडेटरी नहीं है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए, ज्ञान की बहुत पावर होती है, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। कंचन आंटी को जाके मत बोल देना कि मैं ज्ञान के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बोल रही थी, आंटी मेरे को डांट लगाएगी। ज्ञान की महिमा अपनी जगह है, पर इतनी भी बढ़कर नहीं है, सम्यक दर्शन से बढ़कर नहीं है। सम्यक दर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं तुमको कंपैरेटिव स्टडी बोलती हूँ। ज्ञान इज नॉट मैंडेटरी बट सम्यक दर्शन इज मैंडेटरी। दैट इज व्हाई व्हाट एम आई फोकसिंग ऑन यू? Am I focusing on Gyan? I am focusing on Samyak Darshan for you people. I am ensuring कि आप व्यवहार सम्यक दर्शन को क्वालिफाई करो, उसके बाद निश्चय सम्यक दर्शन के लिए भी I am preparing you for that. Okay? इसीलिए आपको यदि केवल ज्ञान चाहिए तो आपको श्रद्धा चाहिए, विनय चाहिए, बट वो भी सही लोगों के प्रति। और सही लोग कौन आदमी है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये 3 लोग सही लोग हैं, सही कैटेगरीज है, परफेक्ट लोग हैं। इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति विनय होना चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन चाहिए आपको पहले गुणस्थान से निकल के आगे आगे गुणस्थानों में जाने के लिए। ओके? ज्ञान नहीं चाहिए। कहीं मैंने आपको ये जो भी मैंने 4th गुणस्थान 5th गुणस्थान जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने मोहिनी कर्म के उत्तर प्रकृति को कम करती चली गई, 28 प्रकृति को कम करती चली गई ना, कि चौथे में देखो ना ये चौंक गई और छठे में ये गई, ये गया। मैं मोहिनी कर्म को कम करती गई। मैंने कहीं भी बोला कि ज्ञानावंडी कर्म की का लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपको केवल ज्ञान हुआ? आप सोचना इस बात के लिए, आज तक आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते चले गए हो? उपाश्रय में आप किस आदमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? जो ज्ञानी है कि जिसमें सम्यक दर्शन है उसको इंपॉर्टेंस देते हो? सोचो, कभी ढूंढ के देखना, क्या ज्ञानी के पास जरूरी है कि सम्यक दर्शन हो? जरूरी नहीं है। बोथ आर वेरी ऑपोजिट थिंग्स, वेरी ऑपोजिट। इट लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर बट दे आर नॉट सिमिलर, दे आर वेरी ऑपोजिट्स। अभी आपका जब डिस्टिंक्शन आएगा ना कि ज्ञान और दर्शन बहुत अलग अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है, देयर इज नो कॉमन थिंग। हमको क्या लगता है ज्ञान और दर्शन एक ही चीज है, नहीं, अलग है। सम्यक ज्ञान, सॉरी, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ओके? 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, अभवी हो सकता है। ओके? I think my time has really crossed, so I am going to stop here at 12th गुणस्थान। मैं 12th गुणस्थान के कई एप्लीकेशंस करूंगी, बिकॉज इस गुणस्थान से बहुत कुछ चीजें निकलती हैं, तो मैं वो एप्लीकेशन करूंगी। मैं आप लोगों के कई देखने के तरीके को ठीक करूंगी, बिकॉज इस गुणस्थान से मैं आपका सम्यक दर्शन का देखने का तरीका काफी चीजें ठीक कर सकती हूँ। मैं वो करके देन आई विल गो टू दैट। ये जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ अगली क्लास के अंदर, वो शपक श्रेणी के रिलेटेड ही मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं 12th गुणस्थान का के अंदर कंट्रोवर्शियल जो चीजें होती हैं उनको कवर करके कैसे जीव 13th गुणस्थान में जाके 14th गुणस्थान में जाके सिद्ध भगवान बनता है, पूरी प्रक्रिया विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके? इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आई डोंट वांट टू हरी अप। ओके? सो जितना मैंने पढ़ाया है 8th 9th 10th और 11th को छोड़ दो, और 12th तक जहां तक मैं आई हूँ वहां तक प्लीज रेडी रखो। 12th गुणस्थान भी आपको समझ में आ गया है कि 12th गुणस्थान में मैं 3 घाती कर्म खत्म करती हूँ। क्यों खत्म करती हूँ? जब मोहिनी कर्म खत्म करता है, मोहिनी कर्म के क्षय से अंतर मुहूर्त में 2 घंटे भी नहीं लगते, 4 घंटे भी नहीं लगते, अंतर मुहूर्त में बाकी 3 साइमल्टेनियसली कर्म खत्म होते हैं, साइमल्टेनियसली। ओके? और जीव को केवल ज्ञान होता है साइमल्टेनियसली। जब ज्ञानावंडी कर्म खत्म होता है उससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, दर्शनावंडी खत्म होने से अनंत दर्शन उत्पन्न होता है, और अंतराय कर्म खत्म होने से 5 तरह की अनंत लब्धि उत्पन्न होती हैं। ओके? विच वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके? चलिए, तब तक सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में सोचो, और आपको, मेरे को, यूनिवर्स में सभी जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सभी जीव 4था गुणस्थान को पार करके आगे निकल जाए, इस बात की मैत्री भावना भाव सभी जीवों के प्रति, खासकर अपने लिए कि भैया मैं तो सम्यक दृष्टि बन जाऊं, फर्स्ट गुणस्थान में न रह जाऊं, इस लेवल की उत्कृष्ट अभिलाषा भाव। और प्लीज सम्यक दर्शन की महिमा गाओ, सम्यक दर्शन को अप्रिशिएट करो, और भगवान को बोलो प्लीज गिव मी सम्यक दर्शन, desperately needed। प्लीज उनकी शरण लो,
देव गुरु धर्म की और उनको बोलो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए फॉर मोक्ष। ओके, सो प्लीज ये करिएगा। आई होप यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी। जय जय सभी को जय जय।